जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं जो कि 5 अंक में पूछा जाता है। कभी कभी ये 8 अंक में भी आया हुआ है। कैसे करते हैं इसको जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है इंटीग्रेशन dx अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10 का समाकलन कीजिए। और ये सवाल जो है आपका 5 अंकों में पूछा गया है। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि ऐसे प्रश्न ही पेपर में पूछे जाते हैं और आते भी हैं। तो इसको केयरफुली करिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न ज्यादा आएंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या क्या रूल हमें यहाँ पे लगाना है। अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें हमारी बात जो मैं बता रहा हूँ उसके कम से कम 4 या 5 स्टेप यहाँ पे यूज होते हैं। सबसे पहले मान लीजिए जब भी अगर आपको एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिखे, इस टाइप का इंटीग्रेशन करना है और बटे में द्विघात समीकरण दिखे और एक्स स्क्वायर के साथ कोई पद दे रखा है तो उसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को अकेला रखना है। हमेशा पहला पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। अगर इस टाइप का कोई सवाल दे रखा है तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर को अकेला रखना है अगर द्विघात समीकरण यहाँ पे दे रखी है। पहला स्टेप है हमारा ये। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर को अकेला रखेंगे तो 3 हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर 3 नहीं दे रखा है तो यहाँ पे 13x अपॉन में 3 हो जाएगा और माइनस के 10 अपॉन 3 हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप हमारा कहता है कि जब हमारे पास ये आ जाए तो उसके बाद हम इसमें कितना जोड़ें कितना घटाएं। अगर आपको इस दोस्तों सवाल आता है तो इसमें मुझे कमेंट में बताइए कितना जोड़ें कितना घटाएं। ठीक है दोस्तों। अभी बताइएगा मुझे कि कितना जोड़ें कितना घटाएं अगर आपको ये सवाल आता है। अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है। तो हमारे पास कितना है, ये वाला 1/3 हमने बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 13x अपॉन में 3 माइनस के 10 अपॉन 3 ये बचा। अब कितना जोड़े कितना घटाएं आपने मुझे लगा बता दिया होगा। तो मैं इसको अब यहाँ पे मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कितना जोड़े कितना घटाएं। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पद का आधा करते हैं और उसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। यानी कि 13/3 का आधा करेंगे और उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो कैसे, इसका फॉर्मूला भी होता है। तो ऐसे लिखेंगे 13x अपॉन में 3 का आधा यानी कि 2√x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और बटे का पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा सूत्र है इसका, क्या जोड़ना क्या घटाना पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो ये चीज याद रखिएगा। हर सवाल में ऐसा ही सूत्र बनेगा, इसी टाइप से इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे इंटीग्रेशन में। ये 2-3 स्टेप हो गए हमारे। तो इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसका वर्ग करते हैं। 13 का 169x स्क्वायर हो गया, 9 3 का वर्ग 9 हो गया, ये वर्ग 4 हो गया हमारे पास। ये वर्ग करने पे रूट हट गया तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 169 और 9 चौक 36 ये बचा। तो इतना जोड़ेंगे इतना घटाएंगे यहाँ पर। ठीक है। मैं समझता हूँ ये चीज अच्छी तरह आपको समझ में आ रही होगी। तो हमने क्या किया, देखिए ये पूरा स्टेप ऐसे लिखेंगे। ये हो गया 13x अपॉन में 3 माइनस के 10 अपॉन 3 और प्लस का 169 जोड़ा यानी कि 169 अपॉन 36 जोड़ दिया और 169 अपॉन 36 हमने क्या किया, घटा दिया। इसके बाद अगला स्टेप आता है हमारा। चौथा स्टेप क्या करता है, इस वाले पद के साथ हमेशा प्लस वाला पकड़ना है। चौथा स्टेप हमारा क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x अपॉन 3 के साथ हमेशा प्लस वाला पकड़ना। हमेशा याद रखिएगा, सवाल कभी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस के 13x अपॉन में 3 और जो जोड़ा है वो पद हम एक साथ लिख लेंगे प्लस वाले के साथ ऐसे। ठीक है। और ये हमारे पास देखिए माइनस का, ये माइनस का, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन आ रहा है तो माइनस चिन्ह में कॉमन निकाल लिया। 10/3 प्लस का 169/36 इस तरीके से बच गया। अब आप दोस्तों ये बताइएगा, अच्छा ये यहाँ पर ऐसे ये समझ में आ गया होगा। तो अब ये मुझे बताइए किस चीज का होल स्क्वायर बनना है। अपना आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर मतलब इसके किस चीज का होल स्क्वायर बनना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब ये बन गया, देखो इसका आपने बता दिया होगा अपना उत्तर, कमेंट में भी बता दिया होगा। ये हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे x है, इसका ये वाली संख्या का चिन्ह देखेंगे और ये कितने का वर्ग है, 13 का, और ये किसका वर्ग है, 6 का। इसको इस तरीके से लिखेंगे, होल स्क्वायर बन गया। देखा कितने आसान तरीके से हमने इसका होल स्क्वायर बना लिया। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं। इसमें हम जोड़ेंगे इसे 336, यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 36 इसमें वर्ग करेंगे तो ये माइनस का रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एलसीएम बता देता हूँ। बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं कि एलसीएम सर बताया करिए। तो यहाँ पे इस टाइप से हम लिखेंगे। तो 3 से काटेंगे, 3 × 3 3 दूनी 6 और यहाँ पे ऐसे काटेंगे और ये 12 डायरेक्ट काट दिया। तो 12 3 36 हमारा क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा यहाँ पर इस तरीके से। ये 3 से कट जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो 12 3 36 तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 12 बार गया तो 12 इसकी गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। ये कट गया पूरा तो 169 हो जाएगा। ठीक है। इस टाइप से लिख सकते हैं। तो 1/3 ये आ जाएगा हमारे पास dx
और हमारे पास ये x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 9, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2/36। ये कितने का वर्ग है, स्क्वायर है, तो ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ये इसका भी स्क्वायर लिखते हैं हम। तो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस ये हमारा 17 है और ये हमारा 6 का स्क्वायर है। ठीक है, अभी हमारा फॉर्मूला बन गया 1/2a वाला, यानी कि अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला किस चीज का बन गया, तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे लिख के। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/2a, ये फॉर्मूला बता रहा हूं मैं यहाँ पे, लॉग और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। ये फॉर्मूला बन गया इस तरीके से। और फॉर्मूला काय का है हमारे पास, यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूं, तो dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे ही सवाल मतलब पेपर में पूछे जाते हैं, इसमें कई सारे होंगे और 5 अंक में, कभी कभी 8 अंक में ये पूछे जाते हैं। तो हमारे पास 1/3 तो है ही, तो 1/2a, तो 1/2a, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 17/6 है। इस टाइप से लिखेंगे लॉग, तो x माइनस ए का x की वैल्यू ये है हमारे पास, x प्लस 13/6 माइनस के 17/6, इस तरीके से लिखेंगे। आप चाहें तो इसे टी मान के भी हल कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट आपको सूत्र याद हो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास, x प्लस है, यानी कि x प्लस 13/6 प्लस के 17/6, इस तरीके से लिखेंगे। और प्लस का c हमारा यहाँ पे c जोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या रहा, देखिए 6 से 6 पूरा कट गया, तो हमारे पास बचा केवल 1/17। ये आ जाएगा लॉग, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 13 माइनस के 17 और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 6x प्लस 13 प्लस के 17 ऐसे लिखेंगे और प्लस का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, अब इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 1/17 ये हो जाएगा लॉग। और आप चाहें तो इसे मॉड में भी लिख सकते हैं या ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, मॉड लगाना चाहे तो मॉड लगा सकते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अगर मॉड लगाना चाहे तो मॉड भी लगा सकते हैं, वरना ऐसे भी आप ब्रैकेट में भी इसको आंसर को लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितना बचा, ये हमारे पास 6x आ गया और हमारे पास कितना बचा, ये माइनस बचेगा, 17 में से 13 गए तो 4 बचेंगे माइनस के। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 6x और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस तरीके से प्लस का कितना आ गया, c। आप चाहे तो इसमें से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो 1/17 लॉग कितना बचा, ये होगा 3x माइनस के 2, इस तरीके से बचेगा। और यहाँ पे 3x प्लस का 15 और प्लस का c, यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो ऐसे सवाल आप पेपर में आता है तो उसको केयरफुली करिएगा, तो ऐसे सवाल ही आपको ज्यादा इंप्रेस करेंगे और ज्यादा ही आपको अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि कोई गलती ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।